हरिओम। आज सुनेंगे 2.36 पतंजल योग सूत्र। यह है सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम। सत्य प्रतिष्ठायां यानी अधिष्ठान, क्रियाफल आश्रयत्वम यानी आश्रय को आना। तो इस सूत्र का पूरा अर्थ ऐसा है कि सत्य से अधिष्ठान पूर्ण होता है तो योग की क्रिया का फल, मतलब योगी के जो क्रिया रहती है उसका फल उसके आश्रय को आता है। मतलब जो हमारी क्रिया रहती है वो पूर्णता से फलित हो जाती है। तो ये एक्सप्लेन करते हुए आगाशे सर ने बताया है कि सत्य के महाव्रत का पालन करने वाला उसके संकल्पों के अनुसार उसको फल प्राप्ति होती है, यानी ऐसे योगी को वाक सिद्धि प्राप्त होती है। वाक सिद्धि मतलब वाचा सिद्धि। जो वो बोलता है वो सत्य होता है, जो वो कहता है वो होता ही है। ऐसी मतलब जो भी हमेशा सच बोलते हैं तो उनको वह सिद्धि प्राप्त होती है। उसकी जो वाणी है वो सत्याधिष्ठित होती है और जैसा वो बोलेगा वैसा ही घटित होता है। तो इसका अर्थ ऐसा कि सिद्ध योगी जो रहता है वो वैश्विक नियम तोड़ सकता है क्या वो अपने संकल्प से पृथ्वी का सूर्य के आसपास जो भ्रमण है वो रुका सकता है क्या? नियत का नियम उसको कोई बंधनकारक नहीं है क्या? तो ये सर्व प्रश्न को उत्तर ढूंढने के लिए सबसे पहले क्रिया और फल का विचार करना आवश्यक है। तो कोई भी क्रिया कम करते हैं हम तो उसके पीछे एक विचार रहता है, थॉट रहता है। तो विचार शब्द रूप से प्रकट होते हैं। जो भी विचार हमारे माइंड में आते हैं तो हम वो शब्द से प्रकट करते हैं और शब्द हमारे जो है वो क्रिया के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो जैसा हमारा थॉट वैसा हमारा मतलब शब्द वाणी, और जैसी हमारी वाणी वैसी हमारी क्रिया। तो इस तरह से वो फलित होते हैं। तो कोई पर्टिकुलर क्रिया की पुनरावृत्ति से अपना स्वभाव बनता है, मतलब नेचर बनता है। बुरे विचारों का सतत हम पीछे जाएंगे तो हमको बुरी आदतें लगेगी और मनुष्य कुस्वभावी होता है। और अच्छे विचार जिसको भी मतलब जो अपने पास में उसको पालन पोषण करता है तो उसका सुस्वभाव हो जाता है। तो सत्य को सतत हम अगर उसके पीछे रहेंगे कि सच बोलना, तो साधक का मन व बुद्धि अतिशय पवित्र हो जाता है। उसके मन में आने वाले विचार सत्य को पकड़ के ही होते हैं। तो इसकी वजह से वैश्विक नियम के विरुद्ध विचार उसके अंतःकरण में निर्माण होना संभव ही नहीं है। अगर हम सच बोलेंगे तो हमारे मन में कोई ऑपोजिट थॉट्स आएंगे ही नहीं कि जो लॉज को तोड़ के है, जो मतलब बुरे चीज़ें है वो हमारे मन में ही नहीं आएंगे अगर हम हमेशा सच बोलते रहेंगे। तो निसर्ग का जो चक्र है वो ईश्वर की इच्छा से चल रहा है। तो सत्य का महाव्रत अगर हमने धारण किया तो ईश्वर इच्छा के विरुद्ध हम कोई चिंतन करेंगे ही नहीं। जो कुछ भी करेंगे वो ईश्वर इच्छा से ही करेंगे और किंबहुना उसका जो व्यवहार भी है वो ईश्वर इच्छा से ही होता है। आचार विचार व्यवहार ये सब अगर वो सत्य के लाइन पे चल रहा है तो वो ईश्वर इच्छा से होता है और उसके संकल्प भी ईश्वर इच्छा ही प्रकट करते हैं और ईश्वर इच्छा के अनुसार ही सिद्ध होते हैं। तो उसकी भूमिका केवल एक निर्मल माध्यम की होती है, मतलब मीडियम। वो एक ईश्वर का मीडियम होता है। फिर सर्वसामान्य इंसान का कर्म स्वेच्छा से फलित नहीं होता है, मतलब अपनी इच्छा से जो नॉर्मल रहता है। पर योगी रहता है और जो योगी यम नियम फॉलो करते हैं, जैसे मैंने बताया 5 यम 5 नियम, तो हमारे अभी सिद्धि के बारे में चालू है उनका। तो सर्वसामान्य इंसान कैसा रहता है? अहंकार, उसको मैं मेरा ये सब उसको रहता है, तो उसकी इच्छा ऐसी तुरंत फलित नहीं होती। पर योगियों की इच्छाएं फलित हो सकती है। सर्वसामान्य इंसान अहंकार से भरा पूरा रहता है तो उसकी कोई भी संकल्प में आपको स्वार्थ दिखाई देगा, तो वो सुगंध आ ही जाता है। कोई इंसान स्वार्थी रहेगा तो आपको समझ में आता है।
और अगर अहंकार रहित कोई योगी है तो आपको समझना भी, आप सब भी योगी हो, कितने सालों से सब साधना कर रहे हो, तो योगी को यम नियम फॉलो करना है जैसे मैंने बताया है, तो ऑटोमेटिक आपको भी ये सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो सर्वसामान्य इंसान को क्या अनुभव आता है कि करने जाते हैं एक और कुछ होता कुछ और है, तो ऐसा नॉर्मल इंसान को बहुत बार अनुभव आता है, पर वो होगा, नॉर्मली है, क्योंकि वो लोग योग में नहीं है, यम नियम नहीं फॉलो करते, तो उसके पीछे वो क्या करते हैं, मेरा दुर्दैव, ऐसा उसको दोष देते हैं। तो वैसा दुर्दैव को दोष नहीं देना है, ईश्वर इच्छा जो भी है वो ईश्वर इच्छा मान के चलना है। फिर आगे कोपर्डेकर जी ने बताया है, जब योगी में सामर्थ्य आ जाता है सत्य का, तब वो अपने आप झूठ नहीं बोलता, ऐसा उन्होंने बताया है। किसी वो जो इंसान रहता है जिसको सत्य की सिद्धि जो योगी को प्राप्त हो गई है, तो अगर किसी को बोला तो बीमार है ना, तो ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, तो वो इंसान सच में ठीक हो जाता है। ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं, साईं बाबा, स्वामी समर्थ, वैसे बहुत संत हमने देख चुके हैं कि जिनके मतलब खाली टच करने से या कुछ बोलने से या मन में जा तेरा सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा करने से बहुत अच्छा सबका हो चुका है। तो ये दृष्टांत तो वैसे ही है, तो वो उनकी साधना का परिणाम है, इसके लिए उनको वो सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे पहले के जो पुराने ज़माने में ऋषि मुनि किसी को शाप देते थे तो भी वो सच होता था, और उशाप देते थे तो भी वो सच होता था, और उसके आश्रय में कोई जाते थे तो वो भी ठीक हो जाते थे, तो वो उनकी साधना का फल रहता है। तो जैसी आपकी साधना वैसी आपकी सिद्धि। फिर आगे आनंद ऋषि जी ने बताया है कि उन्होंने परमहंस जी का, स्वामी परमहंस योगानंद का एक उदाहरण दिया है। योगानंद जी का बीए तक का शिक्षण जो है वो उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी के इच्छा और आग्रह से हुआ। तो योगानंद को खुद को विद्यापीठ के शिक्षण में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो युक्तेश्वर ने क्या किया कि योगानंद का अभ्यास करवा के लिए, और बीए के लास्ट एग्ज़ाम में एक विषय में उनको 33 मार्क्स आए। 33 मार्क्स आए तो पासिंग के लिए 36 मार्क्स की ज़रूरत थी, तो उत्तीर्ण होने के लिए 36 की ज़रूरत थी। तो अभी हम अनुत्तीर्ण हो गए, ऐसे उनको खातरी हो गई कि अभी मेरे को 33 मार्क्स है तो मैं तो ज़रूर से अनुत्तीर्ण होगा। तो युक्तेश्वर गिरी उन्होंने योगानंद जी है वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए ऐसा कहा। तो जो अभ्यास क्रम में नहीं था, ऐसे 3 मार्क का क्वेश्चन पेपर में गलती से डाला गया था, और इसकी विद्यार्थियों ने तकरार की और उसकी वजह से उन्होंने कंप्लेंट की, तो उसके लिए सबको 3-3 मार्क्स की फ्रीडम मिल गई और वो पास हो गए। तो ऐसा मतलब भविष्यकाल की घटना युक्तेश्वर गिरी की, मतलब ऐसा उनकी साधना थी, तो उनकी वजह से उनको सब वो उन्होंने करवा दिया। ऐसा गुरु का ऐसा हाथ होता है अपने सिर पे कि वो सब चीज़ों में से अपने पार पड़वा देते हैं अपने को, किसी भी तकलीफ में से। तो वो उनकी ये साधना है और उसका ये एक एग्जाम्पल है। तो सत्य में प्रतिष्ठित होना यानी सत्य सदा बोलावे, खाली इतना ही साधक का मतलब वो नहीं होना चाहिए, तो सारा जीवन उसका सत्यमय हो जाता है। तो योगी अगर सच बोलेगा तो उसके अंदर कभी भी अंदर एक और बाहर एक ऐसा कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा। और ये सत्यवादी की पना के वजह से उसके लाइफ में निंदा, उसका अपमान, ये सब आना ही है, क्योंकि जो सच बोलेगा उसको वो सब सामना करना भी पड़ता है लाइफ में। तो वो कुछ नहीं, तो वो सत्यवाद में से खाली इतना ध्यान रखना है कि हमारे अहंकार को हम कहीं पोषण नहीं दे रहे हैं, वो हमको हमेशा याद रखना है। इसके लिए हम हमेशा साधना के बाद रोज़ बोलते हैं, जो भी साधना हमने की वो सारी ओम को समर्पित, और उसका मुझे कोई अहंकार भाव नहीं चाहिए। तो जब अगर हम सत्य भी बोलते हैं और अगर उनको उसका बहुत अहंकार भी है तो भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सच बोलते रहना है और उसका अहंकार भी नहीं करना है। वंदनीय पांडुरंग शास्त्री आठोले इनके प्रवचन में एक उन्होंने याद बताई है कि लक्ष्मी पूजन के पान सुपारी लेने के लिए एक वो पेढ़ी पे गए थे,
और उधर लिखा था ऑनेस्टी इज़ अवर बेस्ट पॉलिसी, प्रामाणिकपणा हे आमचे धोरण आहे, ऐसे उधर बोर्ड लगाया था। तो शास्त्री जी ने वो पाटी पढ़ी, बोर्ड पढ़ा और उनके चेहरे पे सहज से स्मित हास्य आया। तो शेठ जी ने पूछा कि क्यों हंसे आप, ये बोर्ड में कुछ गलत लिखा है क्या? तो पांडुरंग शास्त्री जी ने बताया कि शेठ जी, प्रामाणिकपना ये तुम्हारा धोरण है, क्योंकि उसमें तुम्हारा आर्थिक लाभ मतलब पॉलिसी आपने उस पर लिखा है, यह मेरा धोरण है, पॉलिसी है। पर मुझे अगर आप पूछोगे तो मैं कहूँगी ऑनेस्टी इज़ माय प्रिंसिपल, प्रामाणिकपना ये मेरा व्रत है। तो कितना भी कीमत मुझे इसके लिए गिनना पड़े तो भी मैं व्रत से ढलूँगा नहीं। तो डिफरेंस समझ में आया? उन्होंने लिखा था पॉलिसी और इन्होंने बताया प्रिंसिपल। तो पॉलिसी और पॉलिसी अगर है तो आपके प्रॉफिट के लिए, क्योंकि वो तो शेठ जी था, वो तो दुकानदार था, तो वो तो उसके लिए ही वो यूज़ करेगा। तो ओशो जी ने भी इसमें आगे बताया है कि सत्य में प्रतिष्ठित इंसान यानी अंतर्यामी ईश्वर से हम एक रूप होते हैं। जब भी हम सच बोलते हैं तो हमको कभी भी झूठ बोलने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और झूठ बोलने के लिए अपने को 50 आगे झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ बोला तो उसके एक्सप्लेनेशंस के लिए, उसके मतलब उसको छुपाने के लिए 50 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो बेटर है कि सत्य के साथ जुड़ना यानी ईश्वर के साथ जुड़ना, हमारे अंतरात्मा के साथ जुड़ना। तो ईश्वर की नियति की, अस्तित्व की इच्छा ही योगी के द्वारा प्रकट होती है जब हम सत्य बोलते हैं। तो योगी की व्यक्तिगत इच्छा तो पूर्णतया चली जाती है जब अपनी पर्सनल जो डिज़ायर्स है, जब योग साधना करते लगते हैं, डिज़ायर्स निकल जाती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कैसा सब एक साथ में सबका भला कैसा हो, एक साथ में हम किसी अच्छे चीज़ों में अपना ध्यान कैसे लगाएं, हम उसी में फिर लगे रहते हैं। और फिर जो समष्टि की इच्छा है वही योगी के मुंह से बाहर पड़ती है, और इसीलिए जो वो बोलता है वो सच हो जाता है, ऐसा उन्होंने बताया है।